हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 20th पार्ट इन द सीरीज। आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हिट ऑन या फिर हिट अपॉन। दोनों का मीनिंग सेम होता है और वो मीनिंग है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और बाय इंस्पिरेशन। अनएक्सपेक्टेडली का मीनिंग होता है जब आप किसी बात की उम्मीद नहीं कर रहे होते हो पर वो काम हो जाता है, ओके। या फिर किसी इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन का मीनिंग होता है प्रेरणा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, शी हिट अपॉन एन आइडिया फॉर हर न्यू कलेक्शन। इसका मीनिंग है कि उसे एकदम से आइडिया आया उसके न्यू कलेक्शन के लिए, ओके। देखिए यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे एकदम से प्रेरणा हुई कि वो अपना न्यू कलेक्शन किस चीज़ के ऊपर बनाए। एकदम से जब कोई काम होता है जो कि आपने जिसकी उम्मीद नहीं करी होती है तब आप कह सकते हो कि हिट ऑन या फिर अपॉन। और मोस्टली हम आइडिया के लिए सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हम ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं जब हम आइडिया की बात कर रहे होते हैं, ओके। तो अब हम बढ़ने वाले हैं नंबर 2 सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। ये है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीनिंग होता है वेट या फिर ग्रिप टाइटली, यानी कि किसी चीज़ को टाइटली पकड़ लेना। होल्ड ऑन प्लीज़, आई विल पुट यू थ्रू टू मिस्टर खन्ना। देखिए यहाँ पर हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो कि मिस्टर खन्ना से बात करना चाहता है और हम उसकी बात मिस्टर खन्ना से करवा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं उसे, होल्ड ऑन प्लीज़, यानी कि प्लीज़ वेट कीजिए, मैं आपकी बात मिस्टर खन्ना से करवाने वाला हूँ या करवाने वाली हूँ, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि जब भी आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है, आप किसी को वेट करने के लिए कहते हो, तब आप वहाँ पर होल्ड ऑन यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं नंबर 3 हरी अप। हरी अप बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग शायद आपको पता भी होगा। इसका मीनिंग होता है बी क्विक या फिर एक्ट स्पीडीली। जब आप कोई काम जल्दी से करने के लिए कहते हो किसी को, हरी अप वी विल मिस द बस। आप किसी को कह रहे हो कि जल्दी करो, हम बस मिस कर देंगे, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ने वाले हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है जॉइन इन। इसका मीनिंग होता है पार्टिसिपेट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस आप किस तरह से बना सकते हैं। इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, शी वॉज टू शाई टू ज्वाइन इन द गेम। इसका मीनिंग है कि वह इतनी शाई थी, इतनी शर्मीली थी कि वह गेम में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, ओके। शी वॉज टू शाई टू ज्वाइन इन द गेम। वह इतनी शर्मीली थी कि वह गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, गेम में हिस्सा नहीं ले सकती थी। अब हम देखते हैं नंबर 5 जॉइन अप। जॉइन अप का मीनिंग होता है इंगेज इन और बिकम अ मेंबर ऑफ। जब आप किसी ग्रुप के मेंबर बन जाते हो, ओके। डेविन वॉज इन द आर्मी एंड शेखर जॉइंड अप एज सून एज ही लेफ्ट स्कूल। इसका मीनिंग है कि डेविन आर्मी में था और शेखर ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जैसे ही उसने स्कूल छोड़ा था, यानी कि उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया जैसे ही उसने स्कूल छोड़ा था, ओके। एज सून एज का मीनिंग होता है जैसे ही। जब आप कोई काम एकदम से कोई काम छोड़कर आप दूसरा काम कर लेते हो तब आप वहाँ पर एज सून एज यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको आज की सारी फ्रेजल वर्ब समझ में आ गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।